पिछले आंगन बख्श लए प्रभु, आगे मार्ग पावे। इस तरह गुरुजी हमें उत्तर देते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है 6 नवंबर का विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। चैनल का नाम ही इतना प्यारा है, गुरु जी अरदास, कि सबकी अरदास यहाँ पे कबूल होती है, सबकी प्रार्थना यहाँ सुनी जाती है। और हमारे जो चैनल है और उसके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनकी वजह से ही हमारी ये प्रार्थनाएं गुरु जी के चरणों तक तो पहले ही पहुंच जाती हैं जब हम लोग सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन हमारे संगत के चरणों तक तभी पहुंच पाती हैं जब इनकी कृपा होती है। शुक्राना मेरे प्यारे टीम मेंबर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग एक प्रसाद की तरह ग्रहण करो तो फिर वो आपके लिए दवाई बन जाती है। हाँ संगत जी, ऐसा ही होता है। संगत जी, गुरु जी ने जवाब दिया मुझे, पिछले अवगुण बख्श दिए प्रभु, आपे मार्ग पावे। मतलब हमारे पिछले जितने भी अवगुण हैं, जब हम गुरु जी को टोटल सरेंडर मीन्स टोटल सरेंडर हम नहीं कर सकते हैं, वो करवाते हैं कि जो कीजिएगा। विपिन भैया बीच में त्रिशक्ति की ब्लेसिंग ही थी, समझ लीजिए। हमारे यहाँ 3 कारपेंटर एक साथ आए और जो हमारे विंडो में दीमक लग रहे थे और उसका चौखट गल गया था, उसको ठीक करने के लिए, तो गुरु जी का घर है तो वो तो अपने हिसाब से बिल्कुल पुख्ता काम करवाते हैं ना, डीप क्लीनिंग, डीप क्लिनजिंग और बिल्कुल परफेक्शन के साथ सब कुछ। शुक्राना महाराज का, शुक्राना मेरे साहिब मेहरबान का। तो संगत जी, उसका मतलब है कि पिछले अवगुण बख्श के और आगे मार्ग पाले। आगे का रास्ता अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रभु, और हमारे पिछले जितने भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, जितने भी हमसे बुरे पाप कर्म हुए हैं, सबको अब बख्श दो। और गुरुजी ने मुझे वो सुना के बता दिया कि हाँ बेटा, मैंने तुझे बख्श दिया, बट आगे अब तू जैसे मैं कहूँगा वैसे चली। तो मैंने भी गुरुजी से यही कहा मन ही मन संगत जी कि गुरुजी, इस बेटी की तो हाथ की लकीरें 40 के बाद खत्म थी, है ना। तो ये जो 40 के बाद की लाइफ आपने दी है, एक तो सिंदूर को लाइफ दिया, सिंदूर को भी आपने चमकाया, साथ में इस मांग को भी सलामत रखा, यानी कि मुझे भी बचाया, हमारे बच्चों को भी बचाया, हमारे जो गार्जियन है, हमारे घर की जो मुखिया है, माँ, जिस माँ से हमारा सब कुछ, कहते हैं ना कि माँ के बिना तो जीवन अंधेरा, आपने उन्हें भी ब्लेस किया, उन्हें भी बचाया, साथ में आपने हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी बख्श दी आपके रूप में, जहां हम साक्षात अपने परमपिता से बात करते हैं। तो मेरे बाबा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा इस बेटी के लिए। तो पिछले अवगुण बख्श के मुझे आगे बस आप चाहिए अब, और मेरे इन सभी रूपों में आप हो, मेरे पति के रूप में आप हो, मेरी माँ के रूप में आप हो, मेरे बच्चों के रूप में आप हो, और मेरे मन में भी आप हो, मेरे रूप में भी आप हो। तो जब आप रूप को हम हर जगह देखते हैं ना संगत जी, तो हमसे कुछ गलत आचरण होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हम खुद को हानि कभी नहीं पहुंचाते हैं ना संगत जी। हम सामने वाले को अगर भला बुरा कहेंगे, अगर हम उसमें आप रूप देखेंगे, अगर हम ये समझ लें कि अगर वो हम होंगे तो क्या हम उन्हें भला बुरा कहेंगे? नहीं कहेंगे संगत जी। इसीलिए कहते हैं कि दुश्मनों का भी कल्याण ही मांगना चाहिए हमें प्रभु से। आपे मार्ग पाले, आगे मार्ग पाले, आगे के जो हमारे सफ़र है उसमें गुरु जी आप ही हमें रास्ता दिखाना, हाथ पकड़ के चलाना, गोद में लेके चलाना, जैसे चलाना होगा आप चलाना। कुछ गलती करते हैं हम, और अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो गुरु जी हमें छोटी सी चपत लगाते हैं, क्योंकि हर माता पिता का कर्तव्य है। क्या हम अपने बच्चों को नहीं डांटते हैं? कोई कोई तो अपने बच्चों को मारते भी हैं, डांटते भी हैं,
गुस्सा भी करते हैं। तो अगर हमारे परमपिता हमसे थोड़ा नाराज़ होते हैं तो क्या हम ऐसे बच्चे नाशुक्रे बन जाएँगे? सांसों की डोर दे दी है उन्होंने हमारे हाथ में, कम से कम चले तो उनके हिसाब से। तो शुक्राना गुरुजी, आप ही हमारे मार्ग के सूर्य हो, आप ही हमारे जीवन के सूर्य हो और आप ही हमारे हृदय के सूर्य हो, नक्षत्र हो, चंद्रमा हो, सब कुछ आप हो। आपसे ही मेरा जीवन, मेरा तो आपसे ही जीवन है बाबा आप। मैं कहीं कुछ नहीं देखती हूँ, मैं जिसको भी देखती हूँ मुझे आप नज़र आते हो। संगत जी, बहुत शुक्राना करना चाहूँगी बाबा का आज के दिन में। कल अ, गुरु पूर्णिमा था। कल का दिन गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत परीक्षाएं ली और बहुत टफ टाइम भी आए, लेकिन हंस के पार किया मैंने। आंसू भी आए अगर तो हंसते हुए आए, क्योंकि उसमें शुक्राने की इतनी पावर भर चुकी है ना मेरे अंदर में अब। क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि शुक्राना ही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे हम अपने सारे कष्ट को काट सकते हैं। गुरुजी ने ये हथियार हमें खुद को सौंपा है संगत जी, ये बहुत खास हथियार है। क्योंकि ये शुक्राना अगर दिल से निकलती है ना, तो हमारे महादेव के जटा से गंगा बह के सारे पाप धुल देती है। उनका त्रिनेत्र खुल के हमारे सारे रोगों को काट देता है। माँ भवानी हमारे मन के सारे बुरे भावों को नष्ट कर देती है और माँ काली हमारे सारी बुरी नज़रों को कटित करके हमें ब्लेस करती है। ये वो हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा है हम पे संगत जी कि हम शुक्राना करने जोगी हैं। हमारा गुरु, हमारा भगवान अगर हमसे कहता है मैसेज के थ्रू कि शुक्राना कर, उसी वक्त हमें शुक्राना में हाथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य से मिलता है। कितने लोग हैं जो गुरु जी की संगत है और कितने लोग हैं जो गुरु जी के मुट्ठी भर संगत है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इस बेटी को अपनी चरनी लगाने के लिए शुक्राना, इस बेटी को अपने प्रेजेंस फील करवाने के लिए शुक्राना और इस बेटी निमानी बेटी को इतना मान दिलाने के लिए शुक्राना। जब मुझे आपके द्वारा आदर सत्कार मिलता है ना बाबा, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सब आपकी कृपा है। कभी नहीं मिला था मुझे, इतनी इज्जत कभी नहीं मिली थी बाबा। अपने भी घर में मुझे यही सुनने को मिला था। कभी कभी मिला था, नहीं कह सकती हूँ कि कभी नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर यही मिला सुनने को कि तुमको आता ही क्या है, कुछ काम नहीं आता है, ऐसा घर नहीं रहता था, घर को बिखेर के रखती हो और पागल हो क्या, दिमाग नहीं है तुम्हारे में। कुछ ना कुछ हमेशा सुनी थी मैं। हेल्दी हूँ तो बॉडी शेमिंग भी बहुत मेरे साथ हुई है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मायका ही हेल्दी है। मन से तन से हर जगह से हम लोग हेल्दी थे। किसी रैंप पे तो वॉक नहीं करना है ना हमें, तो अगर हम हेल्दी हैं तो क्या दिक्कत है। हमारी गुरु की मेहर है हम पे, क्योंकि हम अन्न का आदर करते हैं, मन से खाते हैं। तो हमारे अंदर, मेरी दादी कहती थी ना कि हम लोग तो पानी पीते हैं तो वो खून बन जाता है, तो हाँ बनता है, क्योंकि हम इतने पॉजिटिव हैं कि गुरुजी ने हमें बी पॉजिटिव खून भी ब्लेस किया है। हमारा ब्लड ग्रुप भी गुरुजी ने बी पॉजिटिव ब्लेस किया है कि हमेशा तो पॉजिटिविटी ही बिखेरेगी और बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहो। मेरे तो खून में भी गुरुजी ने यही कह के भेजा है, तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकती हूँ। सोच के देखो संगत जी, तो बहुत दूर तक गुरुजी हमें जन्म से ब्लेस किए होते हैं। जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, उनको गुरुजी पहले से ही कहते हैं कि तेरे अंदर नेगेटिव एनर्जीज बहुत आएंगी बेटा, तुझे पॉजिटिव बनना है। हमें तो गुरुजी ने पॉजिटिविटी के साथ ही ब्लेस किया है, फिर हम क्यों नेगेटिव बने। हमें बहुत अच्छे से रहना है संगत जी, गुरुजी की मेहर है हम पे। खुश रहना है, खुशहाल रहना है। सत्संग इतना सुंदर है ये कि कल रात में मैं बाहर में गई थी वो दूध का थैला टांगने के लिए, और भूल गए थे हम लोग, बाहर में हम लोग लगा के सोते हैं। जब मैं गई हूँ ना, तो
मैं मेरे मेरी नज़र ना ऊपर जाती है दीवार पे, जहाँ पे एक काले रंग की तितली थी 2 दिन 3 दिन से, हमारे डोर के बिल्कुल सामने गैलरी में, स्टेयरकेस पे। और मेरी नज़र ऊपर जाती है संगत जी, तो वहाँ पे वो तितली नहीं थी। मैं खोज रही हूँ कि कहाँ चली गई, क्योंकि मैं उसकी तस्वीर लेना चाहती थी, मैं नहीं ले पाई थी। जब दर्शन होते हैं ना तो हम तस्वीर बहुत मुश्किल से ले पाते हैं संगत जी। संगत जी, मैंने इधर-उधर देखा, मुझे नहीं दिखी। मैं वापस आने लगी रूम में, तभी मेरी नज़र नीचे पड़ती है। वो वाली तो नहीं, लेकिन इतनी सुंदर ब्लैक डॉटेड बटरफ्लाई हमारे दरवाजे के पास गिरी पड़ी थी। मुझे लगा कि वो घायल है, मैंने उठाया, लेकिन नहीं, उसमें साँसें नहीं थी संगत जी। रात बहुत हो गई थी, तो मेरे बाहर में जो मैंने गमले रखे हैं, मैंने उसके पत्ते पे उसको दे दिया कि ताकि अगर उसमें जान होगी तो। सुबह मुझे वो नहीं दिखी, अब वो नीचे मिट्टी में है या फिर उड़ गई, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैंने उसी वक़्त उसके लिए मंत्र जाप किया, शुकराना किया, और मैंने कहा कि थैंक यू माँ काली, आपने हमारी बुरी नज़र उतार दी। क्योंकि कल पूर्णिमा था संगत जी। पूर्णिमा को नज़रें बहुत लगती हैं, बहुत तेज़ नज़र लगती है, क्योंकि जिस दिन अच्छी शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं, उसी दिन बुरी शक्तियों का भी असर बहुत तेज होता है। तो शुक्राना गुरुजी, हर रूप में आप मेरी रक्षा करते हो, मेरे परिवार की रक्षा करते हो। बहुत बेअंत शुक्राना मेरे स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, भाव देखिए गुरुजी कैसे स्वीकारते हैं। कल मुझे गुरुद्वारा जाने का बड़ा मन था, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा थी। मेरा मन था मैं जाके वहाँ मत्था टेकूँ, नहीं हो पाया, कुछ कारण हो जाते हैं। कुछ ड्यूटीज़ आ जाती हैं कि 11 बजे से जो हम एम्स गए तो हम शाम को वापस आए हैं और दिन भर वहीं रहे। लेकिन गुरु जी की लीला देखो, वो कहते हैं ना कि मत्था दिल तो टिकता है। तो जब हम जाते हैं तो हमें ग्रीन पार्क वाला गुरुद्वारा साहिब दिख गया, और मैंने अपनी कैब से ही वहाँ पे मत्था टेका, और गुरुजी ने मेरी सेवा वहाँ पे स्वीकार कर ली। और ये सेवा उन्होंने मुझे कितना प्यार से स्वीकार करवाया। जब मैं अम, एम वहाँ पहुँचती हूँ तो रास्ते में मुझे चर्च की ब्लेसिंग मिली थी, ख्वाजा गरीब नवाज़ की मिली थी जाते हुए, और मंदिर की मिली थी, खाटू श्याम बाबा का मंदिर पड़ता है रास्ते में, इन सब की ब्लेसिंग मिली थी। और जब मैं एम्स पे पहुंची हूँ संगत जी, तो वहाँ पे माँ वैष्णो देवी का एक स्वरूप लगा है, तो मुझे वहाँ उनकी भी ब्लेसिंग मिल गई। और वहाँ पे मुझे ना 2 लोगों से कल गुरुजी ने एक अजीब सी ब्लेसिंग दिलवाई। एक रैंडम से बिल्कुल पीर बाबा से थे वो, इतने मुस्लिम थे, वो जो टोपी पहने हुए, ऊँचा-ऊँचा पजामी, और खूब हेल्दी, मतलब इतने सुंदर थे कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल पीर बाबा लग रहे थे मुझे। और वो ना हमारे ही फ्लोर पे रैंडमली वॉक कर रहे थे, इधर से उधर बेचैनियत से। तो वो ना किसी, वहाँ पे इतने सारे सिस्टर्स होती हैं, सारे होते हैं, किसी से नहीं टोका। मैं वहाँ पे सत्संग शुक्राना शेयर करने वाली थी, मेरे हाथ में मोबाइल था, और सुमन और माँ अंदर थे रूम में। और मैं कहती हूँ कि मुझे कहते हैं, ये कौन सा वार्ड है? तो मैंने कहा अंकल ये तो प्राइवेट वार्ड है, तो इसमें क्या होता है? तो मैंने बोला अंकल इसमें आते हैं पेशेंट और शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट या लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट, लेकिन ये प्राइवेट वार्ड है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो कहते हैं तो जनरल वार्ड कहाँ है? मैंने बोला इस बिल्डिंग में तो जनरल वार्ड नहीं है, हाँ ये डे केयर वाला है नीचे में, तो वहाँ पे क्या होता है? तो मैंने बोला अंकल वहाँ पे आईसीयू यूनिट भी है, और जो डे केयर में आते हैं, जो 2-3 दिन के लिए भर्ती होते हैं छोटे छोटे इलाज के लिए, तो उनको भी वहाँ पे रखा जाता है, तो वो सस्ता होगा? मैंने कहा हाँ अंकल वो सस्ता है। फिर मुझे वो एक बात बोले, वो कहते हैं लेकिन इलाज तो एक ही डॉक्टर करते हैं। मैंने बोला हाँ इलाज तो एक ही डॉक्टर करते हैं। जैसे हमारे मन ही मन मैंने सोचा कि हमारा इलाज तो गुरुजी कर रहे हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं था। फिर वो कहते हैं ठीक है, फिर मुझे लगता है नीचे ही जाना है, वहाँ मेरी ज़्यादा, वहाँ पे मुझे काम है। तो मैंने बोला जी अंकल, और मैंने उनको ना प्रणाम किया, मैंने उनको हाथ जोड़े, और वो एक मुस्लिम होके उन्होंने मुझे अभिवादन किया, मुझे प्रणाम किया, नमस्ते किया। और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आया कि गुरुजी जिसको भी देखते थे वो नमस्ते करते थे। तो वो मेरे लिए साक्षात गुरुजी उस रूप में आए थे, किस फ्लोर पे क्या है, उस फ्लोर पे क्या है, सब कुछ की बातें मुझसे शेयर करके वो चले गए। तो थैंक यू गुरुजी, कल के दिन आप मुझे पीर बाबा के रूप में ब्लेस किए, मेरे गुरु के रूप में ब्लेस किए, उसके लिए आपका बेअंत शुक्राना मेरे बाबा, बेअंत शुक्राना।
उसके बाद संगत जी एक बहुत प्यारी येलो सूट में एक लेडी आती हैं, इतनी सुंदर मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती उनकी सुंदरता को, नूर था उनके चेहरे पे, एकदम वो झलक रही थी, गोरी-चिट्टी, गोलू-मोलू सी इतनी सुंदर लग रही थी। और वो बैठी थी और उन्होंने सर से चुन्नी ओढ़ा था और बैठी थी, किसी ट्रीटमेंट के लिए आई थी वो, हमारे ही फ्लोर पे साइड में कॉर्नर में बैठी थी। तो जब मैं बिल जमा करके आई तब भी वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है, जब मैं नीचे जाऊँ तब भी, लेकिन मैंने उनको ना कोई रिप्लाई नहीं किया था। जब मैं वापस आने लगी तो सुमन आगे, माँ उनके पीछे और मैं सबसे पीछे। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने ना उनको दोनों हाथ जोड़ के, सर झुका के, स्माइल करके नमस्ते किया और वो मुझे कहती है ऐसे हाथ उठा के, जैसे आशीर्वाद वाले हाथ नहीं होते, एक हाथ उठा के जैसे लक्ष्मी माता, माता रानी आशीर्वाद देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ब्लेसिंग। मन तो किया कि जाके सर उस पे लगा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी और के साथ हम। तो मैंने वहीं से स्वीकार कर लिया और मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया आज। साक्षात महाकाल, महाकाली के रूप में समझो आप, अल्लाह पीर के रूप में समझो आप, या फिर आप गुरु नानक और नानकी देवी के रूप में समझो, जिस रूप में भी आप समझो, राम सीता के रूप में समझो, लेकिन कल मुझे गुरुजी ने दोनों रूप में बहुत ब्लेस किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और कल का दिन भी तो था हमारे गणपति का दिन, तो कल हमारे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता था, क्योंकि विघ्नहर्ता साक्षात मेरे सामने आगे आगे चल रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे मूषक रूप में दर्शन दे के पहले ही ब्लेस कर दिया था। वो ब्लेसिंग हमारी पहले चलती है, हमारी पहले ही गुरुजी ब्लेसिंग का जो पिटारा है वो खोल देते हैं, हम तो पीछे पीछे चलते होते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। बस ये है कि हमें उन ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, हमें अपनी खामियों को नहीं, हमें अपनी खूबियों को काउंट करना है। ऐसा ही हमारे गुरुजी मुझे तो यही सही ऐसे ही कहते हैं। संगत जी फिर क्या होता है ना, मैं जल्दी जल्दी शेयर कर लूँ अब। वहाँ से हम घर आते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ में वापस घर भी आई। और जब घर आती हूँ तो रात में शाम को जब मैंने जोत जलाई तो हमारा तो कार्तिक मास में हम लोग तुलसी मैया के पास दिए जलाते हैं गुरु जी की कृपा से। और वो दिए ना हमारे बच गए थे, पेंडिंग थे, तो हम तीनों के 6-6 दिए थे। तो 6 त्रिक 18 और एक तुलसी माता की रोज का दिया, तो 19 दिया। तो कल गुरु पूर्णिमा थी और हम सब जानते हैं कि बाबा नानक का स्पेशल नंबर, ब्लेस नंबर 19 है। 19 मेरी दादी सिखाती थी कि 19 यानी कि वो सब कुछ 19 का है, यानी कि सब कुछ 19 का है। तो जिस तरह यूनिवर्स में 13 का मान है कि सब कुछ तेरा, उसी तरह 19 का भी मान है कि सब कुछ उनका। तो शुक्राना मेरे बाबा, और गुरुजी ने मेरी एनिवर्सरी का डेट भी 19 ही ब्लेस किया हुआ है। तो बेअंत शुक्राना स्वामी कि मेरा तो सुहाग भी उनका है, मैं भी उनकी हूँ और हमारे बाबा भी हमारे ही हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा इस भाव के लिए। संगत जी जब वो दिया जल रहा था ना तो गुरुजी ने मुझसे सेवा ली कि तू ठाकुर तुम पे अरदास, वहाँ पे तू गा, जैसे मैं रोज़ गाती हूँ। तो मैंने वो गाया भी, रिकॉर्ड भी किया। 19 दिए जल रहे हैं मेरे सामने, लेकिन मुझे ना उस वक्त पूर्णिमा का चांद नहीं दिखा मेरी बालकनी से, और मेरे मन में उदासी कि बाबा आज तो आपने दर्शन ही नहीं दिए, और गुरुजी ने कहा था कि अजी मैं तेन चांद में दर्शन देवांगा। मैं वेट कर रही थी। संगत जी फिर गुरुजी मुझसे क्या सेवा लेते हैं, खाना वाना के बाद जब मैं बाहर जाती हूँ तो हाँ, गुरुजी के ने अपने ग्लास में मुझसे पानी भरवाया, और उस ग्लास का जल लेके मैं बाहर जाती हूँ। मैं चांद में कुछ देर रखती हूँ। गुरुजी ने मुझसे 21 बार मंत्र जाप की सेवा चांद को देख के ली, और मुझे कहा कि चल इस चंद्र की किरण इस ग्लास में आने दे। और मैंने थोड़ा सा चंद्र की किरण इस ग्लास में आने दिया, और मैंने चंदा मामा को प्रणाम किया। मुझे उसमें गुरुजी साक्षात दिखे, मुझे बाबा नानक की दाढ़ी उसमें दिख रही थी, और मैंने बहुत प्यार से उनको जपी पाई, मैंने प्रणाम किया। और संगत जी मैं उस जल प्रसाद को लेके चंद्र ब्लेसिंग के साथ उसको गुरुजी के चरण के पास कवर करके रख दी। ये सब भाव मुझे गुरुजी थ्रू आउट दे रहे थे। और वहाँ से वापस आने के बाद मैं उस वक्त सत्संग सुन रही थी संगत जी, जब मैंने चंदा मामा को प्रणाम किया था। और वो सत्संग में जिस वक्त मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ और मेरे मन में ये उदासी कि बाबा आज मेरा मन था दरबार साहब में मत्था टेकने का, लेकिन मैं नहीं टेक पाई, बाबा आप कृपा करना। और संगत जी जो वो सत्संग था उसमें था कि अंकल की जेब में 49 रुपीज़ थे, और उसका कैप्शन था कि 49 रुपये में कैसे बेटी की शादी हुई। और
उसमें जब जब मैं चंद्र को प्रणाम कर रही हूँ, गुरु पूर्णिमा के चाँद को, उस वक़्त जब मैं वहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझे आज आने का मन था, अंकल जो संगत शेयर कर रहे हैं, उसमें उस वक़्त आया कि वो गुरुद्वारा साहब गए प्रार्थना करने के लिए कि उनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो जाए। उसमें गुरुद्वारा की चर्चा, मेरा उसी वक़्त प्रणाम करना और उसी वक़्त मुझे उसमें बाबा नानक की दाढ़ी का आभास होना, उनकी आँखों का आभास होना, ये कृपा नहीं तो और क्या है? और मैं धन्य हो गई, मेरे गुरु की इस टेलीपैथी से मैं धन्य हो गई, उनकी कृपा से। अब मुझे कोई डर नहीं, मेरे साथ मेरा अकाल पुरुष खड़ा है संगत जी, हम सबके साथ हमारा अकाल पुरुष खड़ा है। कहते हैं ना, जो संगत शेयर करे उसका कल्याण, जो संगत सुने उसका कल्याण, तो सबका कल्याण सुनिश्चित है बाबा, सुनिश्चित है मेरे संगत जी। संगत जी, इसके बाद मैं रूम आती हूँ। मैंने उस जल प्रसाद को गुरु जी के चरणों के पास ढक के रख दिया और गुरु जी ने मुझे भाव दिए कि इसको सुबह सब पी लेना, क्योंकि इसमें चंद्र किरण की ब्लेसिंग है। मैंने सबको दे दिया, बेटा बचा है थोड़ा सा, उसमें जल प्रसाद बचा है, वो मिला के मैं उसको भी पिला दूंगी। और इस बार इसके थ्रू गुरुजी ने मुझे यही बताया। और उसके बाद जब मैं रूम आती हूँ तो गुरुजी ने कहा, अब मत्था टेक लें।" और जहाँ पे मैंने बाबा नानक का स्वरूप जो मुझे वृंदावन से ब्लेस हुआ था, मैंने वहाँ पे मत्था टेका और मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आई कि मैं दरबार साहब में गई हूँ और रेड कारपेट पे मैं मत्था टेक रही हूँ। शुक्राना, 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 इतने सौभाग्य के क्षण देने के लिए शुक्राना, इतना प्यार से गले लगाने के लिए शुक्राना, अपनी चरनी लगाने के लिए शुक्राना। और जब मैंने आज सुबह में गुरुजी ने कहा कि तू अपनी सासू माँ की सेवा कर, बहुत दिन से छूट गया था संगत जी, तो आज मैंने उनको मालिश की और मैंने बहुत चीज़ उस पर मिला के मालिश की है। उसमें गुरुजी का जल प्रसाद, बड़े मंदिर का, जोत का घी, सब कुछ मिलाया है, बहुत कुछ, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। लेकिन जो गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं वो ये है कि जब मैं माँ को मालिश करने गई तो गुरुजी ने मुझसे दुखभंजनी साहब का पाठ चलाया और दुखभंजनी साहब के पाठ के ठीक बाद उन्होंने मुझे वो शब्द ब्लेस किया जो मेरा जवाब था कि कल मैंने कहा था कि गुरुजी ये 19 जोत आपके लिए है, और गुरुजी ने मुझे कौन सा शब्द ब्लेस किया संगत जी, दिवाली वाली रात, दीवे वाली रतियाँ, दीवे वाली रतियाँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने उस जोत को स्वीकार किया, आपने उस दिए को स्वीकार किया, क्योंकि उस दिए को जला के मैंने वहाँ पे टू ठाकुर तुझ पे अरदास गाया था और मेरी अरदास मेरे गुरु के चरण में है, तो अब मुझे अब कोई चिंता ही नहीं है। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तू रक्षक काहू को डरना। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना एक ब्रह्मास्त्र है, गुरुजी ने हमें सौंपा है, तो क्यों ना हम इस ब्रह्मास्त्र को गुरु के चरणों में अर्पित करके कहें कि गुरुजी, ये जो आपने हमें हमारा हथियार दिया है, उसको मैं फूल बना के आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। अब आगे आपकी रज़ा जो होगी उस पे हम राजी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका दिन शुभ हो, सबको राम राम, सब खुश रहे। और सबकी तरफ से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ और सबकी तरफ से मैं शुक्राना भी अर्पित करती हूँ, पूरे संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अभी सुबह का 7:45 हो रहा है और मैं अभी शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। अभी का शुक्राना विपिन अंकल और सोम्या आंटी जी का प्लेटफॉर्म पे, और अभी का शुक्राना सत्संग मेरा है कि संगत जी अभी हम नहा धो के पूजा करते आए अपने पूजा रूम में। तो पूजा रूम को मैं फूल सब साफ करने लगे तो देखते हैं क्या एक येलो कलर का बटरफ्लाई एकदम छोटा ऐसा मरी हुई मिली। हमको बहुत कष्ट हुआ कि गुरुपा मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट ली। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा कष्ट काट रहे हैं। बहुत शुक्राना गुरुपा, लेकिन इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है। संगत जी क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आता है। मेरा तबीयत भी ख़राब है और गुरुपा किस रूप में, बटरफ्लाई के रूप में आके मेरा कष्ट काटते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। मेरा मुँह में छाला तो अब कम हो गया है गुरुपा।
आपका जल प्रसाद भी पीते हैं और दवाई भी लगाते हैं गुरु पर, चंदन तिलक भी लगाते हैं। मेरे पास स्वरूप नहीं है ना, तो हम उसी तरह से, मेरे पास स्वरूप नहीं है तो हम जो है शंकर भगवान को जो चंदन लगाते हैं वही चंदन, और एक डिब्बी वहाँ पे रख के ब्लेस कर लिए थे, तो उसी से हम वही चंदन लगाते हैं मुंह में। और जल प्रसाद भी वही स्वरूप में टच करवा के सातवां उन्हीं उसी का बनाते हैं, तो पीते हैं, दवाई भी लेते हैं उससे। गुरुपा मेरा मुँह का छाला तो कम हो गया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और सत्संग सुनवा सुनवा के मेरा कष्ट काट रहे हैं गुरुपा, उसका भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ शुक्राना। आप कर रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में कैंसर ऐसा बीमारी फैल रहा है, बड़ा से बड़ा बीमारी फैल रहा है, तो उसको आप काट रहे हैं गुरुपा। सब आप ही को संभालना है गुरुपा। मेरा तबीयत ठीक कर दीजिए गुरुपा। मेरा मुंह का छाला तो कम हो गया है गुरुपा, लेकिन मेरा गला में बहुत दर्द है गुरुपा, गिल्टी टाइप का हो गया है गला। सॉरी संगत जी, वो सब भी ठीक कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा मेरा तबीयत ठीक कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, से आप सत्संग सुनवा सुनवा के मेरा कष्ट काटना है गुरुपा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अपना आशीर्वाद हम पे दोनों बच्चा पे बनाए रखिए, पति अंकल पे बनाए रखिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इनका बिजनेस को संभालिए गुरुपा, इनका बिजनेस आजकल बढ़ते जा रहा है, को संभाल दीजिए गुरुपा, सारा कर्ज खत्म करवा दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इनका और इनको सही राह पे ले आइए गुरुपा, इनका सही राह पे नहीं है, जैसे लगता है कोई ब्लैक मैजिक करके इनका दिमाग ख़राब कर दिया है। इनको कुछ समझ में नहीं आता है, घर पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ना हम पे ना बच्चा सब पे, किसी पे ध्यान नहीं देते हैं संगत जी। इनका एकदम ये जैसे लगता है इनको कोई ब्लैक मैजिक इन पे कर दिया है, तो वो भी ब्लैक मैजिक का भी सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा, कटवाते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी आप सभी संगत जी को ब्लेस कीजिएगा, और विपिन अंकल, सोमी आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ शुक्राना। और संगत जी हम अभी जो भी सत्संग करते हैं संगत जी, उस हमको उतना अच्छा से बोलने नहीं आ रहा है, इसी से जो बोलते हैं उसको माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा। अगर गलती होता है कुछ भी तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज गुरुवार का मेरा शुक्राना सत्संग 7 बजे सुबह का, 7:56 हो गया, तो अभी का सत्संग है। विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी, मेरा सत्संग को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और ग्रुप आप पे बहुत 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 आशीर्वाद बरसाए, आपको बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज 6 नवंबर 4:35 पे बाबा पूरा चार्ज। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर
अपना अमृत वेले का शुक्राना आपके समक्ष बैठकर जोत जगा के और आपका जो भी प्रसाद है वो देखिए। आपके समक्ष बैठकर शुक्राना कर रहे हैं गुरु जी। अमृत वेले में आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरे हस्बैंड तो जैसा एसी चला के छोड़ दिया था, शायद बाबा गला से आवाज ही नहीं निकलता, अभी भी बहुत मुश्किल से निकल रहा है। गले में दर्द चालू हो गया था, बच्चा सिकुड़ के अंकल के पास चला गया था अपने। बाबा ये 2 बजे का बात है, मेरा नींद टूट गया कि शायद अमृत वेला करना है, या आपने उठा दिया कि देख ज्यादा ठंडा लग रहा है बच्चे को या हमको, हमें गले में दर्द हो रहा था। मैंने जब तक बुलाया तो कुछ नहीं, जब इनको हिला के चिल्लाई हूँ कि उठ के एसी बंद करिए, नहीं तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। देखो बच्चे को खाली थपकी मार रहे हैं, उसके बदन पे तो कॉम्फर्टर है ही नहीं उसका। तो बाबा फिर मैंने कम्फर्टर डाल के उसकी जगह पे किया। बाबा बहुत देर तक वो सिकुड़ा ही रहा बेचारा मेरा बच्चा। मैं भी बाबा एसी बंद करवा के पूरा चादर तान के सोई, और आपको कहा बाबा 1 घंटा बाद ही आप मुझे उठाइएगा, नहीं तो मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलेगा। अभी भी गला में लग रहा है, कुछ चुभ रहा है। बाबा मैंने आपको आज गर्म कॉफी दिया है, कोल्ड कॉफी नहीं दिया है, मौसम बहुत बदल रहा है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने अमृत वेला करने के लिए मुझे उठा दिया। बाबा मेरे आज 6 नवंबर और कल 7 नवंबर, आपने कल मुझे टेलीपैथी मैसेज में कहा कि मुझे आमंत्रित कर दे। मैं आपको आमंत्रित किया बाबा, 4 दिन से आमंत्रित ही कर रही हूँ, और आप मेरे सारे घर में विराजमान हैं आपके दूध के रूप में। 4 से 5 बटरफ्लाई बाहर बरामदे में है, एक बटरफ्लाई मेरे खाट के पीछे दीवार पे चिपकी चुपचाप बैठी हुई है। मेरे मेरे एहसास में आप हैं, हमारे कण कण में आप हैं, हमारा जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसमें आप हैं बाबा। हम आपको अपने से अलग कैसे ही कर सकते हैं। आपको मैंने उस दिन से बोला बाबा, 7 तारीख को आपको ही आना है, आपको ही बनाना है, और आपको ही अपने संगत को खिलवाना है, क्योंकि हर संगत में आप बसते हैं मेरे बाबा, और एक संगत से दूसरे संगत का ही कल्याण करवाते हैं। तो आपने कलकत्ता में मुझे इधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चुना है, और इधर कहाँ होता है बाबा। मैं बहुत जानने का कोशिश कहीं नहीं करती। मैंने सुना था कि मेरे मछली बहन आंटी के यहाँ वहाँ भी होता है, कहीं होता है। खैर गुरु जी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरे छोटे से ही जो भी आयोजन आप करवाते हैं, उसी में जितने भी आपके संगत जुटते हैं, उसी में सबका कल्याण कर देते हैं बाबा। अपना हाजिरी लगा के अपने आप को समक्ष प्रश, या तो फ्रेग्रेंस के रूप में, या तितली के रूप में, या साक्षात शोले पे विराजमान हो जाते हैं बाबा। बाबा मेरे, हम आपका कितना शुक्राना करें उतना ही कम है, कितना ही शुक्राना करें उतना ही कम है बाबा। इंसान को सबसे पहले तो निरोगी काया और दिमाग का शांति चाहिए गुरु जी। कल मैंने अपने मन का विष आपको बोला था बाबा, आप मुझे गलत मत समझे बाबा। मेरे पापा को जरूरत है अभी हमारी, थोड़ा यदि मैं भी हेल्प कर सकूंगी तो थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा, यदि आपने तो ब्लेस किया ही है। नहीं तो बाबा मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करके बोलती हूँ कि बाबा आपको जो ठीक लगे आप वही करिए। बात बात पे रोने लग रहे हैं गुरु जी, बात बात पे यही कहना कि हाँ, आखिर हमारी बेटियों ने मुझे तार दिया।
जो भी रिलेटिव लोग आ रहे हैं, एक आध बार करके कोई देखने करने आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि चाचा आप बहुत भाग्य किए थे कि आपकी तीनों बेटी ने आपको उद्धार कर दिया। सब रोने लग रहे हैं बाबा। मतलब वो अपने आप को ना बहुत लाचार समझ रहे हैं गुरुजी, क्योंकि उनको अब ये पूरा ही एहसास हो गया है कि मुझे अब अपनी बेटी के ऊपर हर तरह से मतलब निर्भर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके भाइयों ने तो भी उनके साथ ऐसा छल कपट किया है। बाबा मेरे, मैं आपके ऊपर गर्व करके और आपके ऊपर ही जोर दे के बोल सकती हूँ कि मेरे बाबा अन्याय नहीं होने देंगे। भले ही 2 रुपया ही सही मेरे पापा का हक जरूर से जरूर मेरे बाबा मेरे पापा के जिंदा रहते दिलवाएंगे, ताकि उनको सुकून का मौत मिले कि नहीं, हाँ मेरे पिता का जो भी जायदाद में से थोड़ा भी हिस्सा जो मिला मुझे, वो मेरे नाम हुआ। बाबा, पुराने लोगों को बहुत ज्यादा नाक होता है, किसी के आगे झुकेंगे नहीं बाबा, भले ही कुड़ कुड़ के खत्म हो जाए। जब भी मैं बोलती थी तो बोलते थे जब मैं चले जाऊंगा तो तुम्हारे लोग का ही होगा, मतलब हमें जरूरत नहीं है वहां जाने का। जब मेरा पिता भोग नहीं कर सकता, उसको अपने शारीरिक कष्टों में लगा नहीं सकता, तो वैसा पैसा के हम क्या करेंगे। आप जो छोड़ के जाएंगे उसमें हम आपका आशीर्वाद समझ के, जो भी बहनों को ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा ले लेगा या कम ले लेगा, जो भी रहेगा, और आपके रहते रहते आपका सामान आपको मिलना चाहिए। खैर बाबा, आज वो चचेरा भाई जा ही रहा है, मेरे 3 नंबर का चाचा का बेटा, जो हमारे पास ही बचपन से पला बड़ा है। कल मैं जब डांस क्लास के लिए लेके जा रही थी, तो वो मुझे अपने लेन में ही चाय पीते हुए दिखा। उसने ऐसा करके मुंडी भी हिलाया, मैंने भी हाँ हिला दिया माता की। मतलब उसने तो मुझे फ़ोन में बता दिया कि हाँ दीदी टिकट मिल गया है, आज मैं निकल जाऊँगा। उसने मुझे यही कहा, दीदी मैं एक दिन नहीं रहता हूँ तो मेरे घर में बहुत तकलीफ होने लगता है। अब मैंने देख, 2 नाव पे सवार होने से कुछ नहीं होगा, या तो देश का अपना प्रॉपर्टी लेके अपने आप को बचा, या तो यहाँ रह के अपना माथा फोड़ते रहे। कोई तरह से तो काजल को माने मैनेज करना ही पड़ेगा, मतलब उसकी बीवी का नाम काजल है बाबा। बाबा भाई तो वो भी है, भाई तो मेरा राहुल भी है। हम किसी के लिए कुछ खराब नहीं सोच सकते। और इसको तो बाबा ये पल भर के क्लास 2 से ग्रेजुएशन, उसके बाद शादी करवाना, 5 साल तक का बच्चा होना, उसके बाद से घर से निकला है बाबा। तो आप इसको भी ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु, ताकि ये भी स्वस्थ रहे, क्योंकि ऊबर चलाते चलाते बाबा इसके कमर की हड्डी में दर्द हो गया है। रोज पेन किलर खाता है बाबा। इसका भी आर्थिक स्थिति सुधार दीजिए गुरु जी। मेरे को कुछ नहीं देगा, मेरे से तो कोई रिलेशन भी नहीं रखेंगे ये लोग, लेकिन हमें वो चीज़ का खिंचाव रहता है कि ये बचपन से हमारे साथ पला बड़ा है। आपकी बेटी बाबा किसी के लिए कभी कोई बुरा नहीं सोचती। सारा दुनिया सिर्फ मेरे सेंटीमेंट को कुचलते रहता है बाबा, चाहे वो मेरा पति सही। खैर गुरु जी, अमृत वेले में क्या ही रहूंगी आपके सामने। बस बाबा, इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे। हम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। तो आप भवसागर से पार उतारिए बाबा। आपकी बेटी कभी भी कोई अहंकार नहीं करती, न करती है। यहाँ आवाज़ तेज है बाबा, उसके लिए तो हमने तो जन्म नहीं दिया अपने आप को। फैमिली में जो हिसाब था, और आपकी आप
आपने जैसा हमें पैदा किया वैसा, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी। मैं अपना आवाज़ कम नहीं कर सकती। अभी यही कम करके बोल रही हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है क्योंकि 2 बजे से गला में लग गया है ठंडा बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया सुबह के 7:31 पर श्री गुरुपा के पवित्र पवन चरणों में नतमस्तक हूँ और कोटि-कोटि शत-शत प्रणाम करते हुए मैं अपना छोटा-सा शुकराना सत्संग, अमृत वेला सत्संग करना चाह रही हूँ। गुरुपा की श्री कृपा से गुरुपा बहुत-बहुत मेहरबान हैं, कृपालु हैं। आज 6 तारीख है, 6 नवंबर, और ये सत्संग मैं सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा आपकी कृपा बनी रहे गुरु जी। आप हमेशा मुझे अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं गुरु जी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं आपके पवित्र पावन मंत्र से, महामंत्र से मैं ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी सात संगत जी को राम राम। कोटि कोटि सबको बहुत बहुत बारंबार, जितनी बार भी संगत जी को भी प्यार किया जाए, नाम लिया जाए, शुक्राना किया जाए, वो कम है। संगत जी के ही सानिध्य से, प्यार से हम सब ये सत्संग शेयर कर पाते हैं और एक दूसरे का सत्संग सुनते हैं। गुरुपा हमें यही हमें आज्ञा देते हैं कि सत्संग सुनने से भी आपके कष्ट कटते हैं और सुनाने से भी कष्ट कटते हैं। गुरुपा की आज्ञा से सारी संगत के सत्संग हमें सुनने चाहिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ सबसे। कभी कभी सारे सत्संग नहीं पूरे सुने जा रहे हैं, कभी बीच में कोई खोलती हूँ तो उसमें से 3-4 सुन लिए, फिर रह जाता है या नींद आ जाती है, ऐसा कुछ हो रहा है। काफी सत्संग हैं, हर चैनल पे 6-6, 7-7, 8-8 सत्संग आ रहे हैं और बहुत टाइम चाहिए। गुरुपा माफ कर देना गुरु जी। टाइम निकालती हूँ और जैसे जैसे आपकी आज्ञा होती है वैसे वैसे वो सत्संग है सुन रही हूँ गुरु जी। फिर भी आपसे और आज्ञा मांगती हूँ, शक्ति मांगती हूँ गुरु जी कि आप मेरे हमेशा सिर पे हाथ रख के जो भी बुलवाना चाहे, करवाना चाहे, सारा दिन वही मैं करूं। बीच में सोती हूँ मैं दोपहर में एक आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन कभी कभी फिर बहुत ज्यादा शरीर में थकावट होती है या सुस्ती होती है तो लेटी रहती हूँ। गुरुपा आपने बड़े प्यारे सत्संग भेजे हुए हैं, ब्लेसिंग्स भेजे हैं और कहा है कि आज का दिन बहुत खास है, बिजनेस में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। मेरा हुक्म सेवा समझकर पूरा कर, सब कुछ ठीक हो रहा है। तेरे साथ तेरे बच्चों को भी मैं रोज ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी चाहता है कि मैं उसके बच्चों के और उसके अंग संग रहूं, वो ये सत्संग सुनकर
आगे भेज दे और वो चमत्कार देखेगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग पूरा नहीं सुन पाई थी, सुनूंगी अभी। और गुरुपा ने आगे सत्संग में कहा है 1367 सत्संग में कि ये सत्संग तेरे हाथ लगना कोई इत्तेफाक नहीं है, अब तेरी ही बारी है, सुन ले, तेरे लिए जरूर ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी। मेरे लिए कितना आप सोचते हो, कितना हमारा ध्यान रखते हो गुरु जी, और हमारी चिंता आपको लगी रहती है। आपको पता है आपकी बेटी के मन में क्या है और किस लिए वो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। तो आप की पूरी मेहर है, कृपा है, और मेरी बारी आपने लगा दी है गुरु जी, और आपने सारा काम मेरा आपने ही करना है गुरुपा, जिससे कि मेरे अंदर की जो टेंशन है, जो बेचैनी है, वो सब खत्म हो गुरु जी। आप ही सब जानते हैं कि आपकी बेटी किस बात के लिए बेचैन है। गुरुपा, आपने कहा है 622 का सत्संग तेरे अंदर की बेचैनी खत्म हो जाएगी। ये सत्संग तेरे लिए ही है, तेरा नाम आज गुरु जी ने लिया है, सुन ले, ब्लेसिंग्स तेरे लिए ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है। आप कृपा करके हमारी सारी बातों को समझते हैं, देखते हैं, आप सब जानते हैं गुरु जी। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अंदर से बेचैन इसलिए हूँ, वो सब आपको पता है। और आपकी कृपा पूरी रहती है गुरु जी, आपका साथ पूरा रहता है, और पूरी मुझे ऐसी फीलिंग आती है गुरु जी। कल मुझे लेटे लेटे, मैं अभी पूरी नींद में नहीं थी, मुझे बिल्कुल गुरुपा ने आके ऐसे महसूस कराया कि जैसे वो मेरे सिर के ऊपर खड़े हैं। बहुत लंबे ऊंचे, शायद सफेद चोले में ही थे गुरुपा, आए और मुझे अपना दर्शन दे के 2 पल में ही चले गए, एहसास करा के कि मैं बेटा देख, तेरे अंग संग हूं ना, जो हर बार तू पूछती है कि कहाँ हो गुरुजी आप, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो गुरुजी आप, तो देख लिया मैं हूँ, तेरे अंग संग हूं ना, महसूस कर लिया। ऐसा महसूस करा के गुरुपा चले गए, और मैं काफी देर तक उस प्यार को, उस पल को, उस एहसास को मैं महसूस करती रही कि गुरुपा आप आए थे मेरे पास, मेरे सिर पे अपना हाथ रखने के लिए आए थे, मुझे दर्शन देने के लिए आए थे, मुझे प्यार करने के लिए आए थे गुरुपा। आपके इस पल के लिए, इस प्यार के लिए हम तरसते हैं गुरु जी। गुरुपा, आप हर पल हमारे साथ हो, लेकिन ऐसे आना फिर से गुरु जी, साक्षात गुरुपा आप आए थे मेरे पास। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी। मैं अकेली लेटी हुई थी अपने बेडरूम में, और मुझे नहीं पता उस टाइम मैं क्या सोच रही थी गुरु जी, लेकिन आपने आके मुझे बिल्कुल ही मेरे को बिल्कुल जैसे शरीर हैरान, हक्का बक्का हो जाता है ना, ऐसे मैं देख रही हूँ
कि ये गुरुपा है, गुरुपा खड़े हैं मेरे साथ मेरे सिर के ऊपर। और फिर एकदम से झटके से जब गुरुपा चले गए और वो एहसास मेरे अंदर जब फ़ील होता है और मैं उसे फ़ील करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ कि गुरुजी आए और आके दर्शन दे के चले गए। गुरुजी, ये कल की नहीं है, ये परसों की बात है। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं और हर किसी के साथ है। किसी के दुख, परेशानी, तकलीफ़ों में हर पल, हर क्षण आते हैं गुरुजी। और जब गुरुजी कहते हैं ना, चल उठ, ऐसे क्यों मायूस पड़ी हुई है, उठ के चल, चाय बना, मैं चाय पीने आऊँगा तेरे घर, तब भी आते हैं गुरुजी। और संगत जी, कल मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। मैं सुबह अपने जल प्रसाद का जो जल है ना, अपनी बालकनी में छिड़कने के लिए, जहाँ फूल वाली बालकनी है वहाँ पे पौधों वाली में छिड़कने के लिए जा रही थी, तो वायर रास्ते में, मतलब जो बिजली की लड़ियां लगी हुई हैं दिवाली वाली, उसका प्लग दीवार में है और वो वायर फर्श पे ही थोड़ा सा बिछ के फिर ऊपर जाती है। कैसे पता नहीं मेरा पैर अटका उसमें और मैं मुंह के बल नीचे जोर से गिरी हूँ। पानी भी, जल भी वहीं पे ही था, बिखर गया। थोड़ा सा कटोरी मेरे हाथ में ही रह गई थी, जिसका जय गुरु जी, जय गुरु जी जो हर पल हमारे मुंह में रहता है, वो मैंने बोला और वो जल अपने सिर पे डाला और फिर मैंने अपनी सुध ली। संगत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। इतनी जोर से मैं गिरी हूँ कि मेरे कोई भी हड्डी टूट सकती थी, कहीं पे भी कोई चोट आ सकती थी। साथ में गमले थे, मेरा सिर लग सकता था गमलों के ऊपर, सिर फट सकता था। और हाथ के बल पे, जो जिस हाथ के बल पे मैं थोड़ा सा अपने आप को बचाव किया था, उस हाथ को भी देखा, बस लाल लाल हो रखा था हथेली, और बचाव हो गया, मुझे एक खरोच तक भी नहीं आई। इतना बड़ा कष्ट था, कोई जो गुरुपा ने इस तरीके से जल प्रसाद की कृपा से और अपनी कृपा से, अपने नाम की कृपा से मुझे बचा लिया। मुझे बहुत बहुत इस बात का पता चल रहा है कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जिसे गुरुपा ने काटा कल, और मैं बच गई। मुझे खड़े होने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई कि नीचे फर्श से फिर ऊपर खड़े हो पाना, मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाई थी। मेरी मेड मुझे खींच रही थी ज़ोर से, लेकिन फिर मैं अपना ही बल लगा के, घुटनों के बल, बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पाई। पेन हुआ था घुटनों में, लेकिन मुझे गुरुपा ने खड़ा कर दिया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ऊपर बहुत बड़े कष्ट को आपने ऐसे काटा है गुरुजी। मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मुझे ज़रा सी भी कहीं पे भी फिर खड़े होने के बाद कोई दर्द नहीं, कोई खरोच नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं बिल्कुल सीधा ही चल रही थी, ठीक चल रही थी। ये सब गुरुपा की कृपा से हुआ है। मेरे को गिरा के नीचे और बहुत बड़े कष्ट गुरुपा ने काट दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ हो, हमारे सहाय हो और हमारे रक्षा कवच बन के हमेशा साथ रहते हो, हमेशा दर्शन देते हो। कबूतर रूप में रोज सुबह सुबह मुझे दर्शन देते हो गुरु जी।
और थोड़ी ही देर में वाइट कबूतर भी आ जाता है, उसके भी दर्शन मुझे रोज मिलते हैं। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपने कहा है तेरे पैरों की थकान नहीं, तेरी किस्मत की बेड़ियां खुलने वाली हैं। जो सालों से ठीक नहीं हुआ है वो सब अब गुरुजी ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ गुरुपा, भाग्यशाली हूँ। आपकी मेहर है मुझ पर, चरण शरण का सहारा है मुझे। हमेशा अपने चरणों में रखना मुझे, मेरे पूरे परिवार को आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जी गुरु जी, मैं बताना भूल गई, कल गुरुपुरब में रात को भी दोबारा मैंने थोड़ा सा लंगर प्रसाद तो नहीं कह सकती हूँ, ब्रेड रोल बनवाए थे और सबको जो भी आसपास है गार्ड वगैरह उनको दे दिए, बांट दिए थे प्रसाद के रूप में। जितना हो सकता था गुरुजी थोड़ा बहुत हमने किया है। और मेरी मेड भी बीमार चल रही है, उसको भी ठीक कर दो गुरुजी आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः जय शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी सात संगत जी का शुक्राना। सभी संगत परिवार का बहुत 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 शुक्राना। और जो ये मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्राना। जो ये मेरे सत्संग सुनेंगे उनका भी बहुत शुक्राना। गुरुपा के बार बार मैसेजेस फ्लैश होते हैं कि कुड़िए तू मेरे शुक्राना नहीं करती और शुक्राना से तेरे कष्ट कटेंगे, तेरी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं वो तेरी वजह से हैं। और संगत जी सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। हर वक्त एक डर सा, एक साया साथ में रहता है। जैसे आज 6 नवंबर है, गुरु जी का दिन, गुरुवार। तो आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, या यूँ कि शेयर करवा रहे हैं गुरु जी हाथ पकड़ के धक्के से। क्योंकि शुक्राना सत्संग बहुत हैं, लेकिन हम नाशुक्रे हैं, जो मूर्ख हैं कि भाई जो सत्संग होते हैं उनको तो ध्यान में नहीं रखते, और जो तकलीफ़ें हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हैं सिर्फ। आज करेंगे, अब करेंगे, कल करेंगे। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो गुरु जी करते हैं, और लेकिन जब वो टाइम निकल जाता है तो फिर करते हैं हाँ गुरु जी मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो संगत जी, हाँ गुरु जी का मैसेज आया जैसे दिवाली से पहले कि कुड़िए तेरी दिवाली अब की बार बहुत अच्छी होएगी। तो मतलब इस पर मैं तुझे बहुत ब्लेसिंग्स दूंगा। अब की बार जो दिवाली होगी वो सबसे अलग होएगी। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे अपने साथ लेकर गए, जैसे हमारे फार्म है तो हमारे फार्म हाउस पे लेकर गए कि आज कैंडल वगैरह लगा के आते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। क्योंकि संगत जी ऐसा है, हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स चलती है, बेफिजूल में वैसे ही लड़ाई हो जाती है। मैं जबकि कुछ बोलती नहीं हूँ, वो गुरु जी को पता है, लेकिन पता नहीं कुछ ब्लैक मैजिक करने वालों ने ऐसा किया हुआ है कि बेवजह लड़ाई हो जाती है। तो गुरु जी की कृपा से हम सही से आ गए वहाँ से। मतलब पीर बाबा जी भी आते हैं, जैसे वहाँ पर उनका थान है रास्ते में, तो वहाँ पर भी दिया जगाया। थैंक यू गुरु जी ये सब करवाने के लिए। और थैंक यू, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती हैं, लेकिन हम नाशुक्रे हैं जो मतलब समझ नहीं पाते। मैं तो खासकर हूँ कि मैं समझ नहीं पाती, अधिकतर ऐसा ही होता है मेरे साथ।
तो थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी कि मतलब गुरुजी ने बोला कि मैं तुझे कुड़िए 7-7 की ब्लेसिंग दूँगा, यानी डबल 7। तो मतलब मेरे पास वो नोट आया था डबल 7 का, तो मैंने एज़ इट इज़ रख लिया। तो उन्होंने बोला कि ये खर्च नहीं करना। थैंक यू गुरुपा, वो मैंने खर्च नहीं किया और वो मैंने अलमीरा में लॉकर में रख दिया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना। अ, गुरु जी कहते हैं कि बार-बार मतलब कुड़िए मैं तुझे अपनी फ्रेग्रेंस के थ्रू मतलब ये एहसास दिलवाऊँगा कि हाँ, मैं आस-पास ही हूँ। और मुझे कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा गुलाबों की खुशबू आती है, लेकिन मैं ना मतलब सोचती हूँ मैं उन खुश नसीबों में से नहीं हूँ कि जिन्हें ये मतलब ये चीज़ फ़ील होती है, मैं उनमें से नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो हुआ है ऐसा, 3-4 बार हुआ है, लेकिन कई बार जैसे सोचती हूँ नहीं, नहीं, यहाँ पे किसी ने धूप वग़ैरह जगाई होगी आस-पास में, तो इस वज़ह से शायद आ गई होगी। लेकिन लगता है गुरुजी का ही वो उम, मतलब थोड़ा संकेत था कि हाँ, मैं तेरे आस-पास ही हूँ। थैंक यू गुरुपा, हर वक़्त अपनी मतलब जो एहसास करवाने के लिए कि आप मेरे आस-पास ही हो। गुरुपा आपसे सिर्फ़ एक ये प्रार्थना है कि बच्चों का हमेशा साथ दो। बच्चे भटक गए हैं, प्लीज़ गुरुपा। और घर में भी जैसे माहौल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। गुरुजी का कहना सही है कि मतलब कई लोग ऐसे हैं जो हमें खुश नहीं देख सकते। सच में गुरुजी ले है ऐसा। और गुरुजी के अब मैसेजेस पॉज़िटिव ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन पॉज़िटिव भी आते हैं कि हाँ मतलब अब तेरा समय बदलने वाला है, तो गुरुजी प्लीज़ ऐसा ही हो, क्योंकि इस समय से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ये जो कंडीशन चल रही है, इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जाने की नौबत आ गई है। तो है भी ऐसा ही, कोई है ही नहीं ऐसा कि जो साथ देने वाला हो, हमेशा कोई ना कोई टाँग खींचने वाला ज़रूर रहता है। तो गुरुजी प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे परिवार पर बनाए रखना। हस्बैंड का भी माइंड थोड़ा सेट रखो, बच्चों का भी। बस गुरुजी आपसे यही एक प्रे करती हूँ बार-बार कि बच्चों का साथ दो, उनको कामयाबी दो, इतनी दो कि मुझे किसी का वो नहीं है कि हाँ, वही बैकफ़ायर हो या कुछ भी, मतलब घर परिवार मेरा सही रहे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, लेकिन बस गुरुजी आप साथ खड़े हो, बहुत है। मेरे बच्चों का साथ दो, मेरे पूरे परिवार का साथ दो। बस एक यही है। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी का एक बार-बार मैसेज आते हैं कि हाँ, उस पर पलटवार होगा, जो औरत ये ब्लैक मैजिक कर रही है, अब वो मछली की तरह तड़पेगी, तो उसकी भी दिन-रात की चैन उड़ेंगे। बार-बार गुरुजी एक मैसेज भी करते हैं कि हाँ, कुड़िए तेरे पास इतना धन आएगा, अलमीरा में अपनी इतनी जगह बना ले उसको रखने के लिए। गुरुपा आपका शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को मतलब आप अपने बच्चों को तरक्की के रास्ते पर लगाओ गुरुजी, ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता दिखाओ। गुरुजी थैंक यू। ब्लेसिंग्स बहुत हैं, लेकिन क्या है ना कि नेगेटिव जो लोग हैं वो हमारे घर नेगेटिविटी इतनी फैला जाते हैं कि उसकी वजह से कुछ भी नहीं सूझता। पहले पूजा पाठ अच्छे से हो जाती थी, अब ऐसा हो जाता है नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है ना घर में कि पूजा करते हुए ना मन हट जाता है एकदम। 2-3 दिन तो लगातार बिल्कुल से ही मतलब सत्संग सुने ही नहीं गए, धक्के से 1 या 2 मुश्किल से सुने गए। बाकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हैवी है ना, इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है, मतलब बस पूछो ना, फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर ही टॉर्चर हो रहा है घर पे। तो थैंक यू गुरुपा, आपकी मेहर यूँ ही बरसती रहे। कम से कम सब्र तो है, एक माइंड में मतलब एक टेंशनबाज़ी तो है, लेकिन एक सब्र भी मिलता है कि गुरुपा साथ हैं और वो सब कुछ अच्छा करेंगे। कभी-कभी माइंड में आता है कि कुछ नहीं है, बस पता नहीं क्यों होता है ऐसा,
और सिर पकड़ के बैठ जाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद होता है फ़ील कि नहीं, गुरुपा है साथ, गुरुपा अपने आप देखेंगे। प्लीज़ गुरुपा, मुझे अपने चरणों से लगाए रखो गुरुपा, अपनी भक्ति का दान दो प्लीज़ गुरुपा। आप जानते हो मेरे मन में क्या चल रहा है, जो अरदास है वही है बस। प्लीज़ गुरुपा, बच्चों को अपने चरणों से लगाए रखो, मेरी लाज रखना मेरे प्रभु, मेरी लाज रखना। आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ, होता वही है जो आप चाहते हो, लेकिन प्लीज़ गुरुपा मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ, मेरी लाज रखना। जैसे कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन मेरी लाज रखो, लाज रखो मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, जब आप कहोगे, जब आप करवाओगे, शुक्राना भी तभी होगा गुरुपा। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल ही लाचार हूँ एक तरह से। जो भी है आप ही हो गुरुपा, मुझे कुछ नहीं नज़र आता। गुरुपा मेरे बच्चों को भटकने से बचाओ गुरुपा, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपनी प्यारी संगत को यूं ही बनाए रखो, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दो। थैंक यू गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और प्लीज़ अंकल आंटी, आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना।